इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? पहली पुस्तक क्या थी? हिस्टोरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। क्योंकि प्रारंभिक ऐतिहासिक जो मानव था, ना तो लिखित साक्ष्य है, ना कोई साधन उपलब्ध है, ना मानव सभ्य है, तो इसलिए इस काल के मानव को कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इसका समय अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक चला। इसके अंतर्गत हम, या फिर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये कह सकते हैं, देखो आप ये कह सकते हैं इसका समय अज्ञात काल से, अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व। अब अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व में इस कौन कौन सी साधन उपलब्ध है, तो किसके बारे में हम पढ़ सकते हैं? एक तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल के भी अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या करेंगे? अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटी, मानव ने किस प्रकार से अपना जीवन यापन करा, मानव का विकास किन किन तरीकों से हुआ, किस प्रकार से हुआ, मानव ने किस प्रकार के हथियार बनाना शुरू किया, उसके बुद्धि का विकास किस प्रकार हुआ, वो हम इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि इनके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब आपको समझ में आ गई होगी। इसका समय अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का समय। नवपाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसके बारे में भी? पूरा पाषाण काल और पाषाण काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। वर्गीकरण कर रहे हैं ताकि हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकें। फिर पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी ये जो पूरा पाषाण काल है इसके भी हम 3 वर्गों में, 3 भागों में, 3 वर्गों में, यानी 3 भागों में ये बांटा जाएगा। उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, यानी वही भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन पाषाण काल, यानी सब, पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थरों का काल, ठीक है ना, यानी सबसे प्राचीन पुराने पत्थरों का काल। उसके बाद में मानव थोड़ा सा विकसित होता है, समझदार होता है, फिर आता है पाषाण यानी पत्थरों का, पाषाण मतलब पत्थरों का काल। यहाँ पर मानव पूरा पाषाण काल की अपेक्षा थोड़ा सा विकसित हो चुका था पत्थरों काल में। या पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में जो हम जानेंगे वो यही कि पूरा मतलब सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पाषाण पत्थरों का काल। उसके बाद में मानव थोड़ा विकसित हुआ और थोड़ा सा विकसित, यानी भूत से वो भविष्य की तरफ बढ़ा, तो वो आ गया मध्य में। मध्य का मतलब थोड़ा सा, इससे थोड़ा ज्यादा विकसित हो चुका, यानी और पूरा से थोड़ा ज्यादा विकसित हो चुका, तो मध्य प्राचीन पाषाण। मध्य माने बीच का, मध्यवर्ती, ठीक है ना। तो पूरा मतलब होता है पुराने, पाषाण मतलब पत्थर का काल, ठीक है, यानी पूरा से थोड़ा विकसित मानव और उसके बाद में थोड़ा उच्च कोटि का मानव। उच्च यानी कि भविष्य का मानव हो गया, यानी उस समय प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम जानकारी जुटाएंगे
कि ये प्राचीन भूतकाल का मानव, ये मध्यवर्ती मानव और ये उससे विकसित होता हुआ यानी और भविष्य की तरफ चलता हुआ मानव, इसको उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद का जो समय आता है वो मध्य पाषाण काल का आता है, ठीक है, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद में ये जो मानव है, मध्य मतलब वर्तमान मानव, एक तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि मानव जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो अब जो हम हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि भूतकाल के मानव के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में जब मानव थोड़ा सा और विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे वर्तमान मानव यानी मध्य पाषाण काल के मानव के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद में भविष्य यानी नव पाषाण काल, मानव का एकदम और भी अच्छे से विकास हो चुका, उसके बुद्धि का विकास हो चुका, उसको रहने सहने का ढंग आ चुका, खाने पीने का उसमें ढंग आ चुका, ठीक है ना, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुके। तो वो पढ़ेंगे हम नवपाषाण काल के अंतर्गत। देखो 4000 से 2500 नवपाषाण काल का समय है। इसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। इसके अंतर्गत हम क्या कौन कौन से संस्कृतियों को रख सकते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, क्योंकि 2500 में हड़प्पा संस्कृति थी, उसके बाद में 1500 से 1000 तक कौन सी थी, तो वैदिक संस्कृति। 1500 से 1000 भाई, 1500 से 2500 से 1500 तक हड़प्पा संस्कृति, और ये संस्कृति क्या है 1500 से आप इसे 600 ईसा पूर्व भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हो, इसके भी देखो वर्गीकरण करा जाएगा। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत क्या है, ऋग्वेदिक काल यानी ऋग्वेद का काल, जो कि 1500 से 1000 है ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल, ठीक है। क्योंकि अब हम 2500 से 1500 तक तो पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा वैदिक संस्कृति का, वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति का काल। तो इसके अंतर्गत हम क्या है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या है वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी तक रहा, ठीक है ना। वैदिक काल कितना 1500 से 1000 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में आता उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अब 600 के बाद में हम आते हैं ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन इतिहास के काल में। यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो 600 से लेके 712 ईस्वी तक, यानी 600 ईसा पूर्व से। ये समय क्या है 600 ईसा पूर्व से हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी तक ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके अंतर्गत हम भाई क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, जीरो से लेकर चलेंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। तो इसमें क्या है 600 में क्या है कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, इनके बारे में जानेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में, मौर्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसी प्राचीन इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्राचीन इतिहास के बाद में देखो फिर क्या आता है मध्यकाल, ठीक है ना। इसमें भी देखो प्राचीन इतिहास 612 से लेकर 712 और मध्यकाल पढ़ेंगे हम 712 से लेकर, मध्यकाल 712 से लेकर पढ़ेंगे 1707 ईस्वी तक मध्यकाल, ठीक है।
मध्यकाल के अंतर्गत हम इसमें क्या पढ़ते हैं? मध्यकाल में एक तो पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल के बारे में जानकारी जुटाएंगे, और एक उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल इसके बारे में जानकारी हम जुटाएंगे। किसे? पूर्व मध्यकाल। यानी मध्यकाल जो है 712 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी तक रहेगा। उसके बाद में हम पूर्व मध्यकाल के बारे में जानेंगे और उत्तर मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल के बारे में 8वीं सदी से लेके पढ़ेंगे, 8वीं सदी से 12वीं सदी तक पढ़ेंगे, और उत्तर मध्यकाल को हम 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक पढ़ेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे। उसके बाद में जो समय आता है मध्यकाल के बाद में आता है आधुनिक। क्या आएगा? आधुनिक काल। ठीक है, 1707 से लेकर और 1964 ईस्वी। ठीक है ना, 1707 से लेकर 1964 ईस्वी तक। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये कि हम इतिहास के परिचय के बारे में जाना, और उसके बाद में इतिहास को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं उसका हमने वर्गीकरण किया। केवल वर्गीकरण, कि भाई हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और उसके बारे में क्या क्या चीजें विस्तार से जानेंगे। ठीक है, उनका समय निकालकर आपको मैंने ये बताया कि भाई मानव का विकास किस प्रकार से होता गया और हम किस प्रकार से पढ़ते चले गए। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम समय कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से जनपद, कौन कौन से राजा हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल के बारे में और इसके बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से बहुत ज्यादा पेपरों में क्वेश्चन बनते भी और पूछे भी जाते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको केवल मैंने एक वर्गीकरण के आधार पर समझाने की कोशिश की है कि हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, और मेरा चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।